उत्पाद और बच गया हमारा, तो एक उत्पाद और कौन सा है, डी। तो हम इसे लिख देते हैं उत्पाद डी के निर्माण की दर। तो ये हो जाएगा आर और डी इक्वल टू, ये बन जाएगा प्लस में डी और डी अपॉन में डी टी। ये रेड पेन से अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा देख लेंगे अगली बार क्लास में। वैसे या हो जाएगा प्लस में और डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। यो तो ये तो होगी हमारे क्रिया कारक और उत्पाद की बात। अभी तक यहाँ पर केवल हमने जो बात की है वो की है क्रिया कारक और उत्पाद के बनने और घटने की। हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया के दर की बात नहीं की है। ये किसके सापेक्ष है, ये रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट के, ये प्रोडक्ट के और ये प्रोडक्ट के, इनके रिस्पेक्ट में है। अगर वो बोलते हैं कि संपूर्ण अभिक्रिया की दर चाहिए हमें, पूरी अभिक्रिया की दर निकालिए, अभी तो इसके सापेक्ष बताया है, बी के लिए बताया है, सी के लिए और डी के लिए अलग अलग से बोला है कि ए के घटने की दर क्या होगी, बी के घटने की दर क्या होगी, सी के घटने की दर क्या होगी, डी के घटने की दर क्या होगी, है ना। हम अगर कहते हैं कि मान लेते हैं 4 लड़के हैं, एक ये राम हुआ, ये श्याम हुआ, 2 ही मान लेते हैं, है ना, और एक कोई टीना मीना मान लेते हैं, है ना। अगर हम ये कहें कि राम इतनी स्पीड से दौड़ता है तो ये राम की गति होगी, श्याम इतनी स्पीड से दौड़ता है तो ये श्याम की होगी, कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, ये भी अपनी स्पीड से दौड़ती है और ये भी अपनी स्पीड से, तो ये तो इनकी होगी। लेकिन हम कहते हैं कि इनका एवरेज बताइएगा हमें, तो कि ये सभी मिलाकर कितने मतलब की स्पीड से दौड़ते हैं टोटल। तो वो बात है कि हम इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की दर, संपूर्ण अभिक्रिया की दर हमें ज्ञात करनी है। आप संपूर्ण अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात करते हैं, तो अभी तक हमने इस रिएक्शन जो अभी लिखा है, जो हमारा क्रिया कारक है, उत्पाद है, उनके बनने घटने में, उनमें कहीं भी हमने ये जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है इनको कहीं यूज में नहीं लिया है। तो कहीं भी अगर आपको बनने घटने की दर या निर्माण की दर की बात करता है तो उस कंडीशन में हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज में नहीं लेते हैं। हमारा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक है, रस समीकरण मितीय गुणांक। ये हमारा रस समीकरण मितीय गुणांक हो जाएगा। अब हमें मेन बात क्या करनी है कि जो हमारी रिएक्शन है अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डी, इनके लिए बताना है कि संपूर्ण अभिक्रिया की दर, हमें इस पूरी अभिक्रिया की दर बताइएगा। तो हम लिख लेते हैं कि अल्फा ए प्लस में बीटा बी टेंस टू गामा सी प्लस में डेल्टा डी। हमने देखा था अगर हमारा रिएक्टेंट अकेला था तो उसके लिए हमने माना था कि t बराबर 0 पर, जब c इनिशियल था, t बराबर 0 पर कितना था, जब टाइम 0 था तो a इसको माना था हमने रिएक्टेंट के लिए, और p प्रोडक्ट के लिए कितना माना था 0। लेकिन हमें 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, 2 ही प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इनकी वो c इनिशियल है, या फिर हम मान लेते हैं C1। इसके लिए a के लिए हमने मान ली a स्मॉल a, और b के लिए हम मान रहे हैं स्मॉल b। जब तक अभिक्रिया होगी नहीं तब तक इसकी मात्रा कितनी रहेगी, ये रहेगा हमारा 0 c, और d भी नहीं बना होगा, d भी कितना रहेगा 0 रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये दोनों आपस में मिलेंगे और गुटरू होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, C बनेगा या फिर हमारा D बन जाएगा। तो C या D बनेगा, C और D कितना बनेगा वो देखना है। हम कह रहे हैं कि जब अकेला A है, एक A इसके B के साथ में रिएक्शन करता है, या एक A से ये प्रोडक्ट बनते हैं। एक A अकेला अगर हम बात करते हैं ये 1 रुपया देता है,
बी भी अपना अकेला 1 रुपया देता है, लेकिन यहां पर ये अकेले नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये कह रहा है अल्फा है। अल्फा का अर्थ क्या है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी। तो एक ए 1 दे रहा है तो 2 ए कितने देंगे, 2 देंगे, है ना। तो एक ए से 1 माइनस हो रहा है तो 2 ए से कितना होगा, 2 माइनस होगा। 3 ए से कितना होगा, 3 माइनस होगा। ऐसे 4 ए से कितना होगा, 4 माइनस होगा। और अल्फा ए से कितना होगा, अल्फा एक्स माइनस होगा। अगर हम x माइनस कर देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास में t और t सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, c फाइनल है और ये c2 है। कुछ भी मान सकते हो आप, हम c फाइनल और c2 दोनों ही मान रहे हैं। अगर कुछ टाइम के बाद में यहां पर इसमें कमी होती है, कितनी कमी होती है, हम मान रहे हैं कि x की कमी हुई, 1 से x की कमी होती है तो अल्फा से कितनी होगी, अल्फा x की कमी होगी। इसको दोबारा लिख देते हैं हम माइनस में, और ये हमारा अल्फा, अल्फा कौन सा, इसका कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब आपको रसमीकरणितीय गुणांक दे रखे हो तो ये सभी रसमीकरणितीय गुणांक है, तो अल्फा और x माइनस हो जाएगा, ये होगा। ऐसे यहां से क्या होगा, b माइनस में, एक b से x माइनस होता है तो 2 से कितना होगा, 2x, 3 से 3x, बीटा से कितना होगा, बीटा x, बेटा नहीं बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा x। ये अगर x बनता है, 1 से x बनता है तो गामा से कितने बनेंगे, ये हो जाएगा हमारा गामा x, और ये कितना हो जाएगा, डेल x। तो अब हम इसकी रेट लिखते हैं, तो रेट लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। हम आर ए के लिए, रिएक्टेंट के लिए देख रहे हैं, आर ए। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा था अभी, क्या लिखा है, माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, या माइनस में डी सी अपॉन में डी टी, या माइनस में डी ए अपॉन में डी टी, किसी भी प्रकार से लिख दो। तो हम दोनों ही लिख देते हैं इसमें। इसे हम बोल सकते हैं कि माइनस में ये क्या रहा होगा, डी ए अपॉन में डी टी, या फिर इसको हम लिख रहे हैं माइनस में, माइनस साइन लगाया है हमने, ध्यान रखिएगा, तो माइनस और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। हम इसको सी को लिख रहे हैं डेल्टा ए से। और तो इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास में ये बन जाएगा क्या, इसको आर लिख सकते हैं, आर तो है ही हमारा, माइनस में डी ए अपॉन में क्या बन रहा है, डी टी। थोड़ा सा सामने आ रहा हूं तो देख लीजिएगा एक बार, हाँ, तो माइनस में डी ए अपॉन में डी टी। ए की सांद्रता में परिवर्तन, ये तो एक इंस्टेंट टाइम के लिए था, दर तो बराबर ही होगी, है ना, लेकिन हमने इसको अलग तरीके से, इसको अलग तरीके से निकाल लिया। डेल्टा ए, तो डेल्टा के लिए आपको बताया था क्या होता है, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। इसके लिए फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल माइनस में इनिशियल कंडीशन में हम बोल रहे हैं सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल किसकी, ए की, अपॉन में T2 माइनस में T1, या T फाइनल माइनस में T इनिशियल। तो इसको हम T1 मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, T2 है। तो ये हो जाएगा ए के लिए। देखिएगा सी फाइनल कितना आया है हमारा ए के लिए, तो माइनस में हम देख रहे हैं C1 कितना है ए के लिए, ए, C1 ए है। हम यहां पर सी फाइनल की बात करें तो सी फाइनल हमारा कितना है, ए माइनस में अल्फा एक्स, तो सी फाइनल ए माइनस में अल्फा एक्स, या C2 बोल सकते हैं, ए माइनस में अल्फा एक्स लिखा हमने, माइनस माइनस साइन ये वाला, है ना, तो माइनस क्या है, C1 या CI, तो ए, तो ये ए, अपॉन में T2 कितना है हमारा, T, और T1 कितना है, 0, तो T माइनस में 0 हो गया। अब देखिएगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये बन जाएगा माइनस में माइनस एल्फा एक्स अपॉन में टी, ये माइनस अंदर जाएगा और क्या बन जाएगा प्लस में एल्फा एक्स अपॉन में टी, ये बन गया हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी। देखिएगा हम रेट निकालेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया की दर निकालेंगे, कैसे आएगी वो देखना है हमें, है ना। माइनस डी ए अपॉन में डी टी, इसको हम आर मान लेते हैं यहाँ पर। अगर हम फिर से आगे लिखते हैं तो इन दो के लिए अगर हम यहाँ पर इन दो क्वांटिटी की बात करते हैं क्या करेंगे, इसको आर को हटा दीजिएगा एक बार, तो ये बन जाएगा क्या, एल्फा को इस साइड में ले आइए, एल्फा को इस साइड में लेके आओगे तो क्या बनेगा, आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में एल्फा, इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन में एल्फा माइनस डी ए अपॉन में डी टी, और ये बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन में टी। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, क्या, माइनस डी ए अपॉन डी टी, आर इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन में टी। ये अभी एक रेट आई है हमारे पास में, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इतना तो डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा ये। हाँ, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास में क्या आया था, डी ए आर इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन में टी आ गया था, है ना। अब अगर हम बी के लिए देखते हैं तो बी के लिए इधर निकालते हैं तो आर बी मान लेते हैं इसे, आर बी, बी की दर क्या रहेगी, ये रहेगा, हमने पहले भी देखा था कि माइनस में डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस में डेल्टा, और हम बी मान लेते हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। कॉन्सेंट्रेशन को हम C2 माइनस C1 लिख सकते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि आर बी इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा माइनस में डी बी, डिफ्रेंशिएशन है ये, और डी टी इक्वल टू माइनस में, इसे हम लिख देते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है ना, सी फाइनल माइनस में सी इनिशियल, या C2 माइनस में C1 लिख दिया हमने, अपॉन में T2 माइनस में T1, किसके लिए, ये B के लिए था। तो ये मत मानना कि ये सोच मत लेना कि यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, ये कॉन्सेंट्रेशन है B की, बड़े ब्रैकेट में लिखा है तो इसका अर्थ क्या, कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। अब B के लिए अगर देखते हैं तो B के लिए C2 कितना है, C फाइनल कितना है, B माइनस में बीटा एक्स, और B के लिए इनिशियल कितना है, B, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर बी इक्वल टू माइनस में डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा माइनस, और कितना है, b माइनस में बीटा एक्स, b माइनस में बीटा एक्स, और माइनस में C1 कितना है b के लिए, ये आया है हमारा b, है ना, तो ये हो जाएगा b अपॉन में T2 कितना था t, और T1 कितना था 0, तो t
माइनस में 0, बी से डी कैंसिल आउट और ये बन जाएगा माइनस, अंदर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में आर बी, बी की रेट है घटने की, माइनस में क्या बनेगा डी बी अपॉन में डी टी, ये बन जाएगा। अगर हम यहां पर इसको लिखें प्लस में तो b और ये हो जाएगा बीटा x अपॉन में t, प्लस में आ जाएगा। इसको अगर आगे हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या आर बी इक्वल टू, और इस बीटा को इस साइड में लेंगे, इस बीटा को इस साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा क्या 1, इसको हम आर बी भी हमारा कितना है डी बी अपॉन में डी टी है ना, हमने यहाँ पर आर तो नहीं आर ही लिखा है ना। हाँ, तो अगर हमें आर लिखना है, रेट लिखनी है, तो इसको हम नया नाम देंगे, ये हो जाएगा हमारा आर, और या फिर अभी हम ये मान लेते हैं कि ये आर बी है। इसको इस साइड में लेके आइएगा, इसको हटा दीजिए एक बार, इस बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या माइनस में डी बी अपॉन में डी टी, और ये बन जाएगा 1 अपॉन में बीटा इक्वल टू, ये बनेगा प्लस x अपॉन में t। इसे हम एक नया नाम दे देते हैं क्योंकि ये बीटा इसके मतलब कि नीचे आएगा यहाँ पर, तो अगर ये नीचे आता है तो इसको हम नाम दे रहे हैं आर बी अपॉन में बीटा को क्या नाम दे रहे हैं, हम दे देते हैं यहाँ पर इसको नाम आर। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 होगी ये हमारी। इसके बाद में हम सी के बनने की बात करते हैं, तो सी के बनने के लिए क्या रहेगा, ये बनेगा आर और सी इक्वल टू, हमने लिखा था प्लस में डी सी अपॉन में डी टी, या फिर प्लस, यहां पर प्लस साइन यूज में ले रहे हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, या इसे हम लिखेंगे प्लस में डी सी अपॉन में डी टी, ये हमारा आर सी है, इक्वल टू ये बन जाएगा प्लस और C2 माइनस में C1 अपॉन में T2 माइनस में T1। अब देखिएगा आगे, अगर हम इसको RC लिख रहे थे, RC इक्वल टू ये बन जाएगा प्लस DC अपॉन में DT और इक्वल टू प्लस कितना आएगा C2 कितना है हमारा, देखिएगा C2 हमारा है गामा X, यही तो है, और C1 कितना है C के लिए 0 है, तो ये हो जाएगा गामा X माइनस में 0 अपॉन में क्या बनेगा T2 माइनस में T1, T2 कितना T और T1 कितना हमारा 0, T माइनस में 0, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में आर सी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू प्लस गामा एक्स अपॉन में टी। अगर हम इन दोनों को माने तो गामा को इस साइड में ले आइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा इसका, तो ये बनेगा कितना 1 अपॉन में गामा, है ना, 1 अपॉन में गामा और प्लस में डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन में टी। इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, ये भी क्या है आर है। क्यों माना है आर अभी पता चल जाएगा आगे। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिएगा हमारे पास में ऐसे ही आर डी आएगा, तो आर डी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वैसे,
इसी प्रकार आर डी इक्वल टू ये बनेगा, क्या आया था हमारा प्लस में डी टी अपॉन में डी टी इक्वल टू ये बनेगा प्लस में डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, या इसे हम लिख सकते हैं आर डी इक्वल टू प्लस डी डी अपॉन में डी टी इक्वल टू डी डी क्या था, इसे हम मान लेते हैं प्लस में ये भी C2 माइनस में C1 अपॉन में T2 माइनस में T1। और ये लिखा नहीं था यहाँ पे C के लिए ना, तो ये लिख देते हैं कि ये किसके लिए था, C के लिए, और ये हमारा किसके लिए है, ये टोटल है, ये प्लस साइन आएगा यहाँ पर, और ये है हमारा D के लिए। ये बन जाएगा आर डी इक्वल टू प्लस में डी डी अपॉन में डी टी इक्वल टू ये बनेगा